अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। फैट बर्नर्स को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फैट बर्नर काम कैसे करता है, कौन सा फैट बर्नर स्लो है अगर हमें जल्दी फैट लॉस करना है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फैट बर्नर कैसे काम करते हैं और कौन सा फैट बर्नर आप ले सकते हैं जो आपके हेल्थ को खराब ना करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। फैट बर्नर कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगा के समझना ज़रूरी है, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फैट बर्नर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। क्योंकि ये डिसीजन जो है वो आपका होना चाहिए, ना कि आपके ट्रेनर का या आपके न्यूट्रिशनिस्ट का। ये आपका डिसीजन होगा। फैट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर है। बॉडी की एक रिक्वायरमेंट थी और आपने उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाया, जो कि आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, जबकि बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सपोज कर लेते हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की थी, लेकिन आप उसमें 2500 कैलोरी डालते रहे। अब क्या हुआ है कि वो कैलोरी इतना स्टोर हो गया है, इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है कि अब वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब हमें उसे कम करना है। अगर हमें फैट को कम करना है, इसका मतलब कि हमें अपनी बॉडी की एनर्जी डिमांड को बढ़ानी पड़ेगी। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ानी पड़ेगी, और बाहर से जो हम कैलोरी डिमांड पूरी कर रहे हैं बॉडी की, उसको कम करनी पड़ेगी। तभी एक डेफिसिट क्रिएट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी की 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और आप 2000 कैलोरी पूरा कर ले रहे हो, तो फिर फैट लॉस तो होगा नहीं। तो इसका मतलब या तो हम 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पे 2000 कैलोरी लेते रहें और बॉडी की एनर्जी डिमांड हम बाहर से बढ़ाएं। कैसे बाहर से बढ़ा सकते हैं? जैसे एक्सरसाइज करके। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, तो 2000 से वो 2300 हो जाएगा, ठीक है, और खा हम 2000 रहे हैं, तो 300 कैलोरी का डेफिसिट होने लगेगा। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड या कैलोरी डिमांड बढ़ जाए। पहला ऑर्गेनिक तरीका क्या है कि हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज पे अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसा एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज कब करना है, एक्सेट्रा। बट एक्सरसाइज एक तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ा सकते हैं। वैसे ही दूसरा तरीका क्या है, वो है फैट बर्नर। तो फैट बर्नर क्या करता है? बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ा देता है। अब ये एनर्जी डिमांड कैसे बढ़ती है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा क्या फिजियोलॉजी चेंज होता है आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में चेंज होता है आपका हार्ट रेट। यानी कि जैसे ही आप एक्सरसाइज करने जाते हैं या स्टार्ट करते हैं, आपका हार्ट रेट नॉर्मल से बढ़ने लगता है। हार्ट रेट बढ़ता है यानी कि बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। अगर फैट बर्नर आपकी बॉडी का एनर्जी डिमांड बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा होगा, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा तभी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। यानी कि फैट बर्नर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपके हार्ट रेट को आर्टिफिशियली बढ़ा रहे होंगे। जी हाँ, वो कंपोनेंट क्या होता है? वो कंपोनेंट होते हैं कैफीन। कैफीन क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मतलब वेसल्स, जो आर्टरीज हैं उसका जो डायमीटर है उसको छोटा कर देता है। अगर डायमीटर इतना था पहले, ना वो छोटा हो गया। छोटा होने से क्या हुआ? जो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था उसका फ्लो बढ़ जाता है। जैसे ही उसका फ्लो बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका होता है आपकी बॉडी का एनर्जी डिमांड बढ़ाने का है। एनर्जी डिमांड बढ़ाने का अगर हम टेक्निकल टर्म यूज करें तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली होता है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी डिमांड ऑर्गेनिकली बढ़ता है, लेकिन जब आप फैट बर्नर ले रहे हैं तो आपका एनर्जी डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जितने देर आप एक्सरसाइज करते हैं उतने देर हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, और फिर जब आप कूल डाउन करते हैं तो हार्ट रेट नीचे आ जाता है। लेकिन जब आप फैट बर्नर यूज कर रहे हैं जिसमें कैफीन की क्वांटिटी 300 mg के आसपास होती है, अगर मैं आपको एक 1 कप ऑफ कॉफ़ी से कंपेयर करूं तो एक कप ऑफ कॉफ़ी में 30 mg या 50 mg कैफीन होगा, लेकिन एक फैट बर्नर के कैप्सूल में 300 mg तक कैफीन होता है, जो आपके हार्ट रेट को बहुत तेज कर देता है। इवेंचुअली जब आप धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक फैट बर्नर लेते रहते हो,
तो आपकी बॉडी उस नए हार्ट रेट पे अडॉप्ट कर जाती है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई। चलिए जी, गए थे वेट लॉस करने, हो क्या क्या, हेल्थ लॉस हो गया। सेफ फैट बर्नर अवेलेबल हैं, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कौन सा फैट बर्नर आप यूज कर सकते हैं, बहुत सेफ और बहुत सस्ता। लेकिन फैट बर्नर जो कैप्सूल के फॉर्म में आ रहा है वो आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपका हेल्थ लॉस हो रहा है। और अगर कहीं आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। तो अगर आप अपने हार्ट रेट को ऑर्गेनिकली बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज करके, तो फिर फैट बर्नर क्यों लेना है? ये डिसीजन आपका अपना होगा। आप अपने आप से तर्क वितर्क करिए कि क्यों मैं फैट बर्नर लूं, ऐसी क्या जल्दी है। जो फैट लॉस हम 6 महीने में कर रहे हैं वो फैट बर्नर लेने से 5 महीने में हो जाएगा या 4.5 महीने में हो जाएगा। और एक खास बात, अगर आप फैट बर्नर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप खाना चाहते हैं वो आप मन से खाते चले जा रहे हैं तो भी आपका फैट बर्न हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। फैट बर्नर भी तभी रिजल्ट देगा जब आप डाइट फॉलो कर रहे हैं। ये लीजिए जी, डाइट फॉलो करना ही है तो फैट बर्नर का यूज क्यों करना है? सो फैट बर्नर सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा और कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। इसको बेचने से कुछ लोगों के पॉकेट में पैसा जा रहा होगा शायद, इसलिए वो आपको पुश कर रहे हैं, नहीं तो एक अच्छा फैट लॉस एक्सरसाइज और डाइट के हेल्प से किया जाता है। अब समझते हैं कि आखिर वो कौन सा फैट बर्नर है जिसको मैं सेफ बोल रहा हूँ और जिसको मैं बड़ा सस्ता बोल रहा हूँ। एक बहुत सेफ और सस्ता फैट बर्नर है स्लीप। जी हाँ, जब आप चैन की नींद सोते हैं तो आपकी बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। अब स्लीप से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो अच्छा सोते हैं। स्लीप से मतलब टाइमिंग से भी है। अगर आप सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत तेज और बेटर हो जाता है। दोस्तों, फैट बर्नर आपके हेल्थ को केवल खराब करता है, उसमें अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। अगर आप फैट बर्नर ही लेना चाहते हैं तो आप अच्छी स्लीप लीजिए और वर्कआउट से पहले 1 कप छोटी कॉफी ले लीजिए। वो आपको प्री वर्कआउट का भी काम करेगा और आपके हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाएगा जो आपका बॉडी टॉलरेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का कि फैट बर्नर काम कैसे करता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम कैप्सूल खा लेंगे और फैट जो है वो अपने आप बर्न होने लगेगा, जो कि ऐसा नहीं है। वो आपके हार्ट रेट को इम्पैक्ट करता है, हार्ट रेट आपके ओवरऑल फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कौन से फैट लॉस सप्लीमेंट्स हैं जिसका आप सेवन ज़रूर कर सकते हैं। वो आपके फैट लॉस में हेल्प करता है बट फैट बर्न नहीं करता। फैट बर्न तो आपको खुद से करना है, बट उन लोगों को जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो इन सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सेफ है। तो अगले एपिसोड में वेट लॉस की जगह कहीं हेल्थ लॉस ना हो जाए, पार्ट 5 में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वो कौन से सप्लीमेंट हैं जो आपको फैट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, ये वेट लॉस की जगह कहीं हेल्थ लॉस ना हो जाए पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो आपको ज़रूर कराने चाहिए जब आप अपने फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया था वो सप्लीमेंट्स जो आपको फैट लॉस जर्नी में लेना चाहिए, जिसको ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, वो बहुत सेफ होते हैं और आपके हेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तीसरा एपिसोड हमने बनाया था वो सप्लीमेंट्स जिसके लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, वो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं। सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। बेल बटन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, ये जो लाइफ है, चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, फिजिकल या मेंटल, हमारी खुद की बनाई हुई, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना लाइफ फिजिकली और मेंटली कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी हेल्थ किसी और के हाथ में है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि फिर आप इम्प्रूव करेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि मेरी हेल्थ मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा।
लेकिन विश्वास करिए वो पूरा का पूरा आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, अवेयरनेस लानी है और आपको थोड़ा मेहनत करना है, अपने ऊपर काम करना है। फिर देखिए किस तरह से लाइफ आपके खुद के कंट्रोल में आ जाती है। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।